आज गार्डन के ढेर सारे काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन अपने काम खुद से करने के बाद थकान होने के बाद भी जो सुकून मिलता है वो किसी और से काम करवाने से नहीं मिलता है। मुझे है ना, घर के कामों के साथ साथ गार्डनिंग का काम भी खुद से ही करना पसंद है। वैसे तो पूरे साल गार्डन में कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, लेकिन हर चेंजिंग सीजन में गार्डन में कुछ ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। आज दिखाती हूँ मैं 3-4 दिन से गार्डन में कौन कौन से काम कर रही हूँ। और आपको भी ये काम नवंबर में ज़रूर से कर लेना है। आपने देखा होगा हर चेंजिंग सीजन में पौधों की पत्तियां पीली होने लगती हैं। कुछ परमानेंट पौधे जो सर्दियों में डोरमेंसी में जाते हैं, उनकी हालत टेम्परेचर थोड़ा सा भी डाउन होते ही ख़राब होने लगती है। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा कम होने से पहले नवंबर में अगर आप ये काम कर लेते हैं तो पौधे डल तो होंगे, कुछ पत्तियां भी गिरेंगी लेकिन मरेंगी नहीं। और फरवरी लास्ट या मार्च की स्टार्टिंग से ही फिर से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ वो कौन कौन से काम है जो हमें ज़्यादा सर्दी बढ़ने से पहले नवंबर तक कर लेना है। इन पौधों की सभी पीली पत्तियों को निकाल कर हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन वही पत्तियां हमें कलेक्ट करनी है जिनमें कीड़े वगैरह ना लगे हों। इन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। मोगरा, बेला, करी पत्ता, गुड़हल, इन पौधों की खराब और पीली पत्तियों के अलावा जो टहनियाँ खराब हैं उनको भी काट देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं काटना, हार्ड प्रूनिंग नहीं करना, थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करनी है जो खराब ब्रांचेज हैं। इसके बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके एक दिन ऐसे ही धूप में छोड़ देंगे। अगले दिन मिट्टी में 1-2 मुट्ठी नीम खली और आधा चम्मच फंगीसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर पूरे प्लांट को अच्छे से धुल देंगे। अब ये प्लांट सर्दियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा जो प्लांट जमीन में रखे हुए हैं उनमें चींटियां बहुत आ जाती हैं। चींटियों को भगाने के लिए हमें क्या करना है, ये करी पत्ता का प्लांट है जिस पर मैंने कुछ काम करने के बाद 1-2 दिन जमीन पर ही छोड़ दिया था, तो इसमें बहुत सारी चींटियां हो गई थी। अभी भी थोड़ी बहुत चींटियां इस पर दिख रही होंगी। ये देखिए, चींटियां भगाने के लिए मिट्टी में हम 2 चीज़ें डालेंगे। चारों ओर से मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। 8-10 इंच के एक प्लांटर की मिट्टी में हम मिक्स कर देंगे। हर 4-5 दिन के अंतर से 2-3 बार आप करेंगे तो चींटियां ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए इधर कितनी सारी चींटियां इस पर दिख रही हैं। अपनी ही तरह हमें पौधों की भी देख रेख करनी पड़ती है। थोड़ा सा भी चूक होने पर ये देखिए कितनी सारी इसमें चींटियां आ गई हैं। लेकिन कोई नहीं, 2-3 बार ये पाउडर डालने से चींटियां ख़त्म हो जाएंगी। चलिए अब अगले काम की तरफ चलते हैं। गर्मियों में खिलने वाले जो बल्ब वाले पौधे हैं, इनके बल्ब इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं कि एक ही सीजन में पूरा पॉट भर जाता है। ये रजनीगंधा के पौधे हैं, देखिए पॉट में कितने सारे प्लांट इसके बन गए हैं। तो अप्रैल मई में अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना है, इन सारे पौधों को निकाल के एक पॉट में केवल 3 से 4 बल्ब ही लगाएंगे। वरना क्या होगा, अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो पत्तियां तो इसमें हरी भरी बनी रहेंगी लेकिन फूल नहीं आएंगे। अगला काम है पौधों को सही जगह पर शिफ्ट करना। आपने नोटिस किया होगा गर्मियों में जिस जगह धूप आती है, सर्दियों में उस टाइम वहाँ पर धूप नहीं आती है या थोड़ी देर के लिए आती है। जो सन लविंग प्लांट हैं उन्हें ऐसी जगह पर शिफ्ट करेंगे जहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। जैसे जेट प्लांट, करी पत्ता, गुड़हल, इनको तो हम फुल सनलाइट में रख देंगे। बोगनविलिया, गुलाब, अपराजिता, तुलसी, इन्हें भी अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। इसके अलावा गेंदा, गुलदाउदी, कलांचू, जो भी विंटर प्लांट्स हैं, इन सभी को हमें धूप वाली जगह पर शिफ्ट कर देना है। और जो इंडोर प्लांट्स हैं, इनमें क्या क्या काम करने हैं, इससे पहले ये सूखी पत्तियां दिखा देते हैं इनका क्या करना है। 2-3 दिन की धूप में पत्तियां काफ़ी अच्छे से सूखकर क्रिस्पी हो गई हैं। अब इन पत्तियों से हम बनाएंगे कंपोस्ट। अगर पत्तियां अच्छे से सूखी हुई होती हैं तो इनकी कंपोस्ट बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। हर चेंजिंग सीजन में कंपोस्टिंग के लिए काफ़ी सारी पत्तियां निकल आती हैं। मार्च में भी हम काफ़ी सारे पौधों की हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो उसमें भी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उससे देखिए मैंने ये कंपोस्ट बनाई थी। इससे कुछ कंपोस्ट तो मैंने रिपोर्टिंग में यूज़ कर ली थी। इन पत्तों की कंपोस्ट भी फिर से मैं इसी में बनाती हूँ। इसे थोड़ा सा खाली कर लेते हैं ताकि ये सारी पत्तियाँ इसके अंदर आ जाएँ। फास्ट कंपोस्टिंग के लिए एक और ये अच्छा तरीका है कि जिस पॉट में आप कंपोस्ट बना रहे हैं उसकी तली में थोड़ी सी मिट्टी और कंपोस्ट छोड़ दें।
ये देखिए पूजा के फूल भी अच्छे से सूख चुके हैं। इन्हें भी मैं कंपोस्ट बिन में ही यूज कर लेती हूँ। अब इन सूखी हुई फूल पत्तियों को कंपोस्ट बिन में डालने के बाद 2 चीजें और ऐड करेंगे जिससे कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होगी। अच्छा, सूखी हुई पत्तियों से लीफ कंपोस्ट बनाने का एक और बहुत आसान तरीका है। ये जो हम ग्रो बैग और बड़े प्लांटर में पौधे लगाते हैं, इनकी तली में हम इन सूखी हुई पत्तियों को डाल देंगे, जिससे मिट्टी भी कम लगेगी और हमारी कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी, जो पौधों को अपने आप मिलती रहेगी। अब जो कंपोस्ट हमने बाहर निकाली थी, उसको फिर से इन पत्तियों के ऊपर डाल देते हैं। जरूरी नहीं है आप कंपोस्ट ही डालें, मिट्टी भी ऊपर से डाल सकते हैं, जो कि मेरे पास ये पहले से रखी हुई थी और अभी मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ये 3-4 चम्मच मैंने लिया है बिल्कुल खट्टा सा दही। दही या छाछ कुछ भी ले लें, लेकिन खट्टा होना चाहिए। और इसी में मैंने ऐड किया है यहाँ पर थोड़ा सा गुड़। इससे कंपोस्टिंग के लिए बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपने लगेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी मिला लेते हैं, क्योंकि ये जो मेरी कंपोस्ट थी इसमें पहले से ही काफ़ी सारा मॉइस्चर था, तो मैं पानी अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आप सूखी मिट्टी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल दें। बीच बीच में खोल के इसका मॉइस्चर चेक करते रहें, हल्की सी नमी इसमें रहनी चाहिए। रख के इसे साइड से रख देते हैं। मार्च तक ये खाद यूज करने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आपने अभी तक सर्दियों वाले फूल और सब्जियों के पौधे नहीं लगाए हैं, तो जो भी आप पुरानी मिट्टी यूज करना चाह रहे हैं उसे 1-2 दिन के लिए धूप में ज़रूर सुखा लें। अब अगला काम जो मैंने आज किया है वो तो हमें हर समय करते रहना है। जो भी फूल खिलने के बाद मुरझाने लगे हैं, उनकी डेड हेडिंग ज़रूर से कर दें, क्योंकि ये सूखे हुए फूल अगर प्लांट के ऊपर लगे रहेंगे तो प्लांट पर नई कलियां देर से आएंगी और इन सूखे हुए फूलों पर जब पानी पड़ता है तो इसमें कीड़े भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। नवंबर तक सभी पौधों में ये भी काम ज़रूरी है। जितने भी पौधे हैं इंडोर आउटडोर सभी पौधों में जिस खाद की ज़रूरत है वो इस समय आप दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, सरसों की खली। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर डालते समय एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें। लिक्विड फर्टिलाइजर डालने से 1-2 दिन पहले प्लांट की मिट्टी में पानी देना बंद कर दें। मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी नहीं रहना चाहिए। खाद डालने के बाद दोबारा पानी तब तक न दें जब तक मिट्टी ऊपर से 1-2 इंच सूख नहीं जाती। उसके बाद गुड़ाई जरूर करनी है। गुड़ाई करने के बाद ही पानी डालें। मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर डालने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन से पौधों में डाल सकते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इंडोर प्लांट में हमें कौन सी खाद देना है, केवल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आप चेक कर लें, अगर फंगस कहीं से समझ में आ रहा है तो 1 चम्मच फंगीसाइड को पानी में घोलकर वही पानी डालें। सभी गमलों की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके 2 से 4 चम्मच तक नीम की खली ऐड कर दें। पानी हमेशा चेक करने के बाद ही डालें। सर्दियों में रूटीन से डेली पानी नहीं डालना है। अगर मिट्टी सूखी लग रही है तभी पानी डालना है। नीम की खली डालने से सर्दियों में पौधे कीड़े, चींटियां और फंगस से बचे रहेंगे। कोई भी खाद डालने के बाद पानी जरूर डालना है और खाद डालने से पहले मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। सूखी मिट्टी में पानी डालने से पहले पत्तों को भी धुल लें, इससे पत्तों में शाइनिंग आएगी और पत्ते खराब नहीं होंगे। जिन पौधों में कीड़ों की ज़्यादा संभावना रहती है उनमें 10 से 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। और अगर कीड़े हो गए हैं तो उस पर कीटनाशक का प्रयोग जरूर करें। कीटनाशक के लिए मैंने अभी 1 दिन पहले ही वीडियो डाला था। इतने काम अगर आप अभी नवंबर में कर लेते हैं तो सर्दियों में आपको इन प्लांट्स की कोई टेंशन नहीं होगी और ना ही आपको फरवरी तक इनमें कोई खाद देने की ज़रूरत होगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।